ان का बाप भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। वजह यह है कि वो इतने ताकतवर लोग हैं जो ये 400 सिक्योरिटी एजेंसीज के मालिक हैं। ये गार्ड्स रखने का कल्चर आया कहाँ से? बासर अमीर लोग जो हैं वो नमूदो नुमाइश के लिए इन गार्ड्स को रखते हैं, अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए रखते हैं। ये प्राइवेट जो गुंडों का जो काम है ये गार्ड्स जो हैं वो ये कर रहे होते हैं। हुकूमत को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। इमरान ने भी आगे से मजामत की, आके मुझे रोके पुल के नीचे और इन्होंने फायरिंग की है। दूसरा फायर तो बिल्कुल जब मैं बाहर निकला मुझे सीधा ऐसे करने लगा था ना फायर। होगा कुछ भी नहीं। पाकिस्तान जो है वो एक बनाना रिपब्लिक है जिसका जो दिल चाहता है, जहां दिल चाहता है वो वैसे अपनी मर्जी से अपनी ताकत का मुजाहरा करता है। कुछ भी नहीं होगा इन सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ क्योंकि ये इंतहाई पावरफुल लोग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा सोहेल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसकी वीडियो गुज़श्ता रात से बहुत वायरल हो रही है। लाहौर में बीजिंग अंडरपास जो है उस पर एक प्रोटोकॉल के गार्ड्स थे, उन्होंने इमरान नामी शख्स को रोका, उसकी गाड़ी को हथियार जो है वो स्ट्रेट उसकी तरफ किए और फायर किया उसकी गाड़ी की तरफ और वो मौजज़ाना तौर पर बच गया। बाद में उसको ज़ुदोकोब किया गया उन गार्ड्स ने, और जब पब्लिक की जानिब से रिएक्शन आया और इमरान ने भी आगे से मजामत की तो वो गाड़ी और असलहा छोड़कर वो प्रोटोकॉल के गार्ड जो हैं वो भाग गए। मज़ीद तफसीलात क्या थी पहले आप ये वीडियो देखें और उसके बाद जो आगे क्या हुआ और इसकी तफसीलात क्या हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं कि ये गार्ड ने जो है वो असलहा स्ट्रेट इसके ऊपर ताना है और उसकी गाड़ी पर पहला फायर किया है जो मौजज़ाना तौर पर उसके बोनेट पे लगा है गाड़ी के, ये देख भी सकते हैं। तो नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, ये कोई पहली वीडियो नहीं है। ऐसी दर्जनों वीडियो आपको सोशल मीडिया में मिल जाएंगी और ऐसे दर्जनों वाक़यात हैं जो सोशल मीडिया पर भी रजिस्टर्ड हुए हैं, जो रिपोर्ट हुए हैं। जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं ये आम शहरियों को रोकते हैं, गालम गलोच होती है, कभी तो असले का इस्तेमाल करते हैं, कभी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं आम शहरियों को। जब कानून मौजूद है, पुलिस मौजूद है, उसकी मौजूदगी में इन प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के इख्तियारात क्या हैं इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इमरान ने क्या कहा, उसका बयान जानते हैं। पहले ये सुन लें कि इमरान क्या कह रहा था इस वाक़े के हवाले से। ड्राइवर रोड से मैं आ रहा हूँ और कनार रोड के ऊपर ही मैं सीधा चलता आ रहा हूँ और मैंने मार्केट ही जाना था कपड़ा लेने, और ये कुछ लोग आए जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा, आके मुझे रोके पुल के नीचे और इन्होंने फायरिंग की है। और दूसरा फायर, ये भी फायर इन्होंने सीधा किया, गाड़ी को लग गया। और दूसरा फायर तो बिल्कुल जब मैं बाहर निकला मुझे सीधा ऐसे करने लगा था ना, फायर मारने लगा था। तो लोग आगे उन्होंने वीडियो बनाई तो फिर इन्होंने जो है ना थोड़ा सा वो कर लिया कि भाग गए हैं, और अपना डाला भी इधर छोड़ गए, गन भी साथ छोड़ गए, 3 गन भी। और जब वो भागे उनके साथ भी पिस्टल लगे हुए थे। वो जब वो भी वीडियो काफी लोगों ने बनाई है, कुछ मेरे पास भी वीडियो पड़ी है। तो जो दूसरे थे वो भी, उसमें भी 10-15 जैसे आपने वो देखा, जब वो पुल के नीचे उन्होंने मुझे रोका तो उसके अंदर से गार्ड निकले। वाक़े के बाद जो है डीआईजी ऑपरेशंस ने वाक़े का नोटिस लिया और खुसूसी टीम जो है तश्कील दी। 4 मुल्जिमान जो हैं इस वाक़े में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और कहा यह जा रहा है डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से कि दीगर मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं और निजी सिक्योरिटी कंपनी के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई भी उसका आगाज़ कर दिया गया है। तर्जुमान डॉल्फिन फोर्स का कहना था कि फायरिंग की आवाज़ सुनकर डॉल्फिन टीम नंबर 17 जो है वो मौके पर पहुंच गई। मुल्जिमान रश का फ़ायदा उठाते हुए गाड़ी छोड़कर फ़रार हो गए, लेकिन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे एक बात शेयर करूँ, होगा कुछ भी नहीं। पाकिस्तान जो है वो एक बनाना रिपब्लिक है जिसका जो दिल चाहता है, जहाँ दिल चाहता है वो वैसे अपनी मर्ज़ी से अपनी ताकत का मुजाहरा करता है। 400 सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं और आपको ये बता दूँ कि ये सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो हैं मोस्टली जो है वो एक्स आर्मी ऑफिसर्स की हैं, इनका बाप भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। वजह यह है कि वो इतने ताकतवर लोग हैं जो ये 400 सिक्योरिटी एजेंसीज के मालिक हैं और फिर इनकी एसोसिएशन जो है, ये इतने पावरफुल लोग हैं, ये ना किसी को हाथ लगाने देते हैं और ना ये किसी को ये मौका देंगे कि इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें। ये जो बातें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ किताबी और ये सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया पर ऐलान करने की हद तक है कि उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ जो है आगाज़ कर दिया गया है। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ
کچھ بھی نہیں ہوگا ان سیکیورٹی ایجنسیز کے خلاف، کیونکہ یہ انتہائی پاورفل لوگ ہیں. وہاں پر حکومت کا کام بنتا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرے اور قانون سازی کر کے ان سیکیورٹی ایجنسیز کو بھی جو ہے وہ قانون کے دائرے میں لے کے آئے. اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آنے والا کل آج سے بہت بہتر ہو. اپنے میزبان رائے رسول کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.